आज का टॉपिक है आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। हेल्यूज एजुकोर एक हमारा प्यारा सा चैनल, हेल्यूज फैमिली हमारी एक जबरदस्त फैमिली जिसमें आप और मैं बहुत प्यारे से सदस्य हैं। तो शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के इस सेकंड पार्ट की। पहली पार्ट में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, रेडियस, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने आपको ट्रेंड दिया था इनका। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक हाइड्रेशन। यस, हाइड्रेशन एंड हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताना चाहता हूँ इस जगह पर। वो जानते हैं क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में एक टेंडेंसी होती है। बॉन्डेड कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ को पुल करने की, खींचने की टेंडेंसी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर के आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर मर्ज हो जाता है। फिर से समझेंगे मेरी बात को। एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा एक्वायर हो जाता है, मतलब वो उसके साथ ऐड हो जाता है। तो जब भी कोई ऐड होगा, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो एक एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम हुआ करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो एंथैल्पी पैदा हुई है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा ये एनर्जी निकलेगी उतना ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को उसने अपने पास एक्वायर कर लिया है। तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये 5 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट्स होंगे और इसमें बात पूरी हो जाएगी। पहला पॉइंट, अगर किसी का सब सेल फुलफिल है, ऑर्बिट फुलफिल है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है। ऐसा हमारे पास में सेकेंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 1s2 2s2 करके, मतलब s2 2 हो गए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है। तो बेरिलियम फुलफिल होता है, बिल्कुल खा पी के बैठा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं तो ऐसा नोबल गैसेस में भी होता है। वहाँ पर भी ये क्या करते हैं? नोबल गैसेस क्या होते हैं? कंप्लीट सब सेल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। तो ध्यान रखेंगे, Be माइनस पॉसिबल नहीं है, He माइनस पॉसिबल नहीं है, ये याद रखेंगे पहले पॉइंट में। Li माइनस हो सकता है, Na माइनस भी हो सकता है, O माइनस, ये सब माइनस तो आपने देखे। लेकिन ये सेकंड वाले और 0 वाले नोबल गैस ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकंड पॉइंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव अगर कोई है तो वो है क्लोरीन। और कहा जाए तो जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव ग्रुप कौन सा है? हैलोजेंस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन फ्लोरीन आखिरकार क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव नहीं है? उसे क्यों इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं है? भाइयों, डिमांड तो बहुत जबरदस्त है। सोना नहीं है भाई, कान में लीड लगाई रखनी है, सोना नहीं है। अटेंशन, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद रखिए अपनी, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास पहुंचता है तो फ्लोरीन की हाइट, छोटा साइज है ना, बहुत छोटा सा, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहता भाग 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 भाग, रिपल्शन देता है। जबकि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसके अंदर आ सकता है। तो क्लोरीन कह लेता है आजा, फ्लोरीन कहता है भाग जा। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट को जब हम बताएंगे तो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी। फ्लोरीन तो रिपल्शन की वजह से टूट जाता है, इसका डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर है, वो ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत अच्छा हो। जैसे 16th ग्रुप या 6th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है,
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा इस ग्रुप में सबसे बेकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब O माइनस बहुत आसानी से क्या हुआ, नहीं बनता है। सल्फर ले लेता है वो S माइनस एकदम बनता है, O माइनस नहीं बनता एकदम से। कांट इमेजिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है ना आपको ये। मतलब 6th ग्रुप में ऑक्सीजन सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है। यस। 4th पॉइंट, अगर कोई एक बार इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसमें तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आता है, चाहे वो ऑक्टेट पूरा कर रहा हो, एनर्जी रिलीज नहीं करता, एक्सोथर्मिक नहीं होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे ऑक्सीजन में O ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, O माइनस बना, एनर्जी रिलीज होगी। O माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, O माइनस माइनस मतलब 2 8, अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब एनर्जी फोर्सफुली देनी पड़ेगी। O माइनस से O माइनस माइनस बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स इट। इज दिस क्लियर? तो पहला O से O माइनस एनर्जी रिलीज, दूसरा O माइनस से O माइनस माइनस एनर्जी रिलीज नहीं होती है। 5th पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, हमारे पास में नाइट्रोजन जैसे हाफ फिल्ड है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फुल फिल्ड की तो जीरो हुई, हाफ फिल्ड वालों की कमजोर होती है, कम हुआ करती है। इसलिए नाइट्रोजन की अड़ोस पड़ोस वालों से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमारी बातें पूरी हो गई हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात एनर्जी है, और जिनका कंप्लीट हुआ करता है उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। कमेंट करके हमेशा बताया करिए आपको कैसा लगा। आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखिए, क्लोज योर आइज। और अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात आती है कि आयन बनाना है। नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी का एक वर्ड थोड़ा प्रॉपर समझिए। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस स्टेज में अगर कोई एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आखिरकार हम गैसेस की बात क्यों करते हैं? देखिए साहब, अगर हमने H2 की बात की या किसी सॉलिड की बात की, तो जो पहली एनर्जी आप उसे देंगे तो वो एनर्जी क्या होगी? उस सॉलिड को लिक्विड बनाने में, फिर लिक्विड से गैस बनाने में, फिर गैस से एटम्स में तोड़ने में। पता चला वहीं तक एनर्जी खत्म हो गई। तो जब कोई चीज मेरे हाथ में एज एटम हुआ करती है, इमेजिन करिए हाइड्रोजन एज एटम है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी उसे मिलेगी वो तो इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में क्या होती है? टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, इट इज एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? एक्सोथर्मिक थी। ऊपर से नीचे की ओर सेंस साइज बढ़ता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज द साइज इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। फटाक से आयनाइजेशन एनर्जी से हम निकाल देंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी का फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड है, फुलफिल्ड वालों की तो बहुत हाई हुआ करती है, हाफ फिल्ड वालों की भी काफी होती है, हाफ फिल्ड वालों की अड़ोस पड़ोस से ज्यादा होती है। जैसे नाइट्रोजन की कार्बन, और इधर की ओर कौन है? नाइट्रोजन का साथी ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होगी। तो ऑर्डर कैसे होगा? N, ठीक है, की ज्यादा है O से, इमेजिन करिए, और O की ज्यादा है C से। फिर से समझेंगे, N की ज्यादा है O से हाफ फिल्ड होने की वजह से, और O की ज्यादा है C से। अब इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की हाफ फिल्ड भले से नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना छोटा साइज हो जाता है कि उसकी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है, और नॉबल की तो सबसे ज्यादा है ही है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास में थर्ड पॉइंट आता है, एक नाइट्रोजन है मतलब N है, और दूसरा O प्लस है। N में भी 7 इलेक्ट्रॉन है,
O प्लस में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। हम पूछते हैं आयनेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। जरा इमेजिन करिए, एक तरफ आपने N लिख रखा है, देखिए आपने N लिखा हुआ वो रहा N, और एक तरफ आपने O प्लस लिख रखा है। दोनों में इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन्स की संख्या दोनों में 8 और 7। तो जब सेम इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो अट्रैक्शन वैल्यू देखता है, मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आयनेशन एनर्जी ऑफ O प्लस इज मोर देन N। ठीक है, O प्लस की N से आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, क्लोज योर आइज। आंखें नहीं खोलेंगे, चीज़ों को समझेंगे और सोएंगे भी नहीं यार, थोड़ा बैठ करके सुना करो, ऐसा ना हो कभी सो जाओ है। कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस भी बताया करो दोस्तों, बताया करो क्या हुआ, कर्राटे तो नहीं लेने लगा था कोई, आग बंद करी और उसके बाद में पता चला थोड़ी देर में सो जाओ। सोना नहीं है। एक रिवीजन की नई विधा चली है, यूट्यूब की हिस्ट्री में एक नई स्टाइल, नयापन बहुत पसंद आ रहा बच्चों को, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी ऑडियो मेरे पास में किसी व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज होकर के आती है। इट गिव कांट इमेजिन। सबसे बड़ी खुशी कि मेरे बच्चों का रिवीजन हो रहा है, आप लोगों का। दूसरी खुशी, मेरा ही वीडियो मेरे पास ऑडियो आ जाता है, बहुत खुशी होती है। चलिए, अच्छा अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इस जगह पर। इस जगह पर हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आयनेशन एनर्जी में अगर अचानक बहुत बड़ा जंप है, डिफरेंस है, जैसे 20 से सीधे सीधे मान लीजिए 400 हो गया, 20 से 400 या कुछ भी इस तरह का हो गया, तो उसमें ये जंप तब होता है जब हम अचानक क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं। जैसे सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, तो 3s1 थर्ड ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके बाद में जैसे हम आएंगे 2p6 पे, इमेजिन करिए, तो एक तो क्या हुआ, ऑर्बिट का जंप हुआ 3 to 2, ऊपर से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। एनर्जी का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो एनर्जी के जब भी डिफरेंस आए बहुत बड़े हैं, तो ऑर्बिट जंप भी और नोबल वाला कन्फर्सेंग है, और डिफरेंस है तो हाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास में मान लीजिए मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। तो एक बार इसकी पूरी की पूरी ग्राफिकली एनालिसिस को देख लेंगे, और आयनेशन एनर्जी का कोई और फंडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे A2 से निकल रहा है, नहीं A2 नहीं, केवल A सिंगल होना चाहिए। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत शानदार लेने जा रहा हूँ आपका, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो उसको तैयार करेंगे, और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अच्छे से करिए, मेहनत करिए। सिनेरियो कुछ भी होते हैं, आप फाइटर हैं, जबरदस्त फाइटर हैं, और इस बार फाइट आपकी अपने लिए नहीं है, आपकी फाइट अपनों के लिए है, आपकी फाइट अपनों के लिए है। ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों जल्दी आपसे, आपका दोस्त ER दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। एक प्यारा सा चैनल हेलियोस और एक प्यारी सी फैमिली हेलियो एजुकोर। ठीक है साहब, बहुत अच्छा करिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में इस ऑडियो को उस बच्चे को जरूर शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जिन्हें ज़रूरत है। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांट के तो देखो यारो, देखना बड़ा हुआ नजर आएगा आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट यार अगेन।